आज ई गुरु पूर्णिमा पर आप लोगों ने मैं इतो ही संदेश देना चाहूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए भोजन प्रसाद चकाचक तैयार है और आपा समय से अनुबंधित हाँ। ये वास्ते मैं एक छोटो सो संदेश देना चाहूँ कि ख्याली में खिलको सब कल्पित, साक्षी में स्वपन निहारी रे, निर्भय पुरी लक मस्त बया, जो गुरगम सही विचारी रे, गुरगम धारी रे, अजब खिलारी रे, वो कर रहे हो लीला। भगवान निर्भय नारायण को एक संदेश है कि इस आत्मा को, इस परमात्मा को, इस संसार के दुखों की निवृत्ति के लिए भगवान श्री राम जी, भगवान श्री रामचंद्र भगवान वशिष्ठ महाराज के चरणों में बैठ करके इस ज्ञान अमृत का पान करते हैं, चरणों का चरणामृत लेते हैं। इसी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण महाराज ने उज्जैन में जाकर के संदीपन आश्रम में उनके चरणों की सेवा करके इस ज्ञान अमृत को, इस पावन पवित्र विद्या को पढ़ने जाते हैं और उनके चरणों में बैठ करके इस ज्ञान अमृत का पान करते हैं। इसी ज्ञान अमृत को भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु के चरणों में बैठ करके प्राप्त करते हैं और इसी तत्व ज्ञान को, इसी गुरु ज्ञान को, इसी अमर ज्ञान को संत कुमार, सनत, सनक, सनंदन और नारद ऋषि ब्रह्मा जी के चरणों में बैठ करके इस विद्या को प्राप्त करते हैं। इसी विद्या को व्यास भगवान नारद जी से प्राप्त करते हैं और नारद जी इसी विद्या को ब्रह्मा जी से प्राप्त करते हैं और इसी विद्या को, इसी ज्ञान को, इसी सत्संग को, इसी गुरु प्रसाद को विरक्त परम भागवत महापुरुष सुखदेव मुनि व्यास जी के चरणों में बैठ करके प्राप्त करते हैं और इसी विद्या, इसी अमर ज्ञान को शिव जी पार्वती जी को सुनाते हैं और सुखदेव मुनि सुनते हैं तोता के रूप में। इसी अमर विद्या को, इसी परम तत्व को, इसी पराविद्या को, इस परब्रह्म ज्ञान को सुखदेव मुनि महाराज परम भागवत परीक्षित जी महाराज को यह ब्रह्म विद्या, यह आत्मा ज्ञान, यह भागवत सुना करके मुक्त कर देते हैं और इसी ज्ञान को सर्वज्ञ ऋषि मुनि अपने शिष्य को सुनाते हैं और इसी ज्ञान को, इसी अमृत को चिदानंद पुरी महाराज भगवान निर्भय पुरी जी को पिलाते हैं और इसी अमृत की कुछ बूंदे भगवान निर्भय नारायण मुझे भी पिलाते हैं और वही ज्ञान मैं आप लोगों से, वही ज्ञान मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मनुष्य जन्म यह अनमोल है। यह गुरु और शिष्य की परंपरा केवल मनुष्य योनि में है, पशुओं में नहीं है, पक्षियों में नहीं है, सर्पों में नहीं है, दूसरी तमाम कीट पतंग आदि 184 जूनियाँ हैं, वह ऐसी परंपरा नहीं है कि ऐसे बैठ करके गुरु महाराज की दरबार में इस आत्म अमृत रस को पिया जाए। ये तो केवल मनुष्य योनि में ही लाभ मिलता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं ये नहीं कहता कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप कहीं से जुड़े। आपकी जहाँ श्रद्धा हो, आपका जहाँ विश्वास हो, आपकी जहाँ आत्मा माने, आप वहाँ जुड़ना। लेकिन मेरे भाई बहनों, बिना गुरु के ये जिंदगी खराब मत कर देना। आपका जीत चाहे वहीं से आप जुड़ो, वहीं से आप ज्ञान प्राप्त करो।
लेकिन बिना गुरु के ये जीवन समाप्त न हो जाए। और मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में गुरु जरूर होना चाहिए, चाहे मिट्टी का द्रोणाचार्य ही क्यों नहीं हो। और गुरु और शिष्य का एक सनातन संबंध है। पति और पत्नी का संबंध तो शादी करने के बाद होता है, इसलिए उसका नाम धर्मपत्नी है। क्या नाम है? धर्मपत्नी। एक कोई कुंभ का मेला में मैं बैठे हो, जो एक महात्मा ने प्रणाम करवा आया दंपति, जो वो क्यों महाराज प्रणाम करूं, बोले आप खुशी रहो। जब बाकी साथ एक सज्जन आयो जो बोलियो कि महाराज आ की धर्मपत्नी है ना। महात्मा बोला धर्मपत्नी है कहाँ, तो फिर असली पत्नी घटे। असली पत्नी जब बाप पत्नी भी छोटो छोटो मुंडो कर सिकुड़गी थारी का धोखो करियो रे। एक पत्नी तो असली पहली हीर मन और लिया यो, दो बीनियां होगी, दो पत्नियां होगी। जब सब लोग हक्का बक्का रह गया, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, है गुरुदेव आज तक तो धर्मपत्नी शास्त्र में सुनी, धर्मपत्नी साधु संतागण विद्वान से सुनी, असली पत्नी तो आज ही सुनी। संत समझाने लगे कि सुनो, मैं आपको ये बात आह्वान करता हूं। बोले, मैंने कहा जी महाराज क्या हुक्म है? कि देखो एक माँ बाप होते हैं जिनके जन्म लेता आदमी, वो माँ होती है, पिता होते हैं। और जिनके आगे पीछे जन्म लेते हैं जिस माँ से, वो भाई होता है, बहन होती है। और धर्म के भी माँ बाप बनाए जाते हैं, धर्म के भी भाई बहन बनाए जाते हैं। तो असली भी माँ बाप होते हैं और धर्म के भी माँ बाप होते हैं। इसलिए भगवान ने असली माँ बाप बनाए, असली भाई बहन बनाए, लेकिन भगवान ने धर्म पत्नी किसी को नहीं बनाई। भगवान ने धर्म पत्नी किसी को बना के नहीं भेजी, भगवान ने तो कन्या बनाई है। पत्नी तो पाणिग्रह संस्कार करके पंडित धर्म से ही कहता है ये तेरी धर्म पत्नी है। इसलिए ये जीवन जिस प्रकार से पति और धर्म पत्नी का है, कब तक? जब तक शरीर है। माता पिता का है, कब तक? जब तक शरीर है। भाई बंद और दूसरे जितने भी संबंध है, ये शरीर रहे तब तक है संसारी संबंध। लेकिन शास्त्र ये कहता है, गुरु गीता में भगवान शिव जी कहते हैं कि जन्म जन्म तक, जन्म जन्म यश करूं आपको गान गान गान, गुरु दाता मुझको दीजो भक्ति दान दान दान, गुरु दाता मुझको दीजो भक्ति दान दान। इस गुरु और शिष्य का संबंध जब तक ये जीव इस शरीर में है तब तो शारीरिक संबंध है। और जब ये शरीर छोड़ देगा और ये जीव यमराज के अदालत में मुलजिम बन के खड़ा होगा, तब गुरु महाराज वह वकील का काम करेंगे। इसलिए इस जीव का एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, ये जीव जब अपने आप के स्वरूप को शिव नहीं जान लेगा, ये आत्मा जब तक अपने अनुभव से परमात्मा नहीं जान लेगा, ये बंद जब तक मुक्त, बंद की निवृत्ति करके मुक्त नहीं हो जाएगा, अर्थात ये देह बात छोड़ करके जब तक ब्रह्म नहीं हो जाएगा, तब तक गुरु जन्म जन्म में कोई न कोई रूप में मिलते रहेंगे। और अपने शिष्य को केवल शिष्य नहीं बनाएंगे, अपने शिष्य को, अपने चेला को केवल चेला बना के नहीं छोड़ेंगे। एक जन्म, दो जन्म, चाहे कितने जन्म बीत जाए, एक दिन अपने शिष्य को शिष्य नहीं बनाएंगे, वो शिष्य के साथ में शिष्य को गुरु बना के छोड़ेंगे। शिष्य को गुरु बना के छोड़ेंगे, तब तक गुरु शिष्य का नाता रहेगा। इसलिए एक जन्म की बात नहीं, अनंत जन्मा से, अनंत युगा से हम लोग, आप कहाँ रहते हो, मेरा जन्म कहाँ, निर्भय नारायण भगवान का जन्म कहाँ, अवतार कहाँ और करण सर कहाँ, लेकिन
पूर्व जन्म की संस्कार थे। आपने 150 किलोमीटर आगे आकर के मेरे को जगाया, और आप भी कोई हैदराबाद, कोई बम्बई, कोई बीकानेर, कोई जोधपुर, कोई सूरत, कोई जो है नागालैंड, कोई बम्बई, कोई पूना, पता नहीं आप लोग कहाँ, राजस्थान में कहीं बाहर, कहीं इंडिया के बाहर भी, अमेरिका भी। मेरे एक मैसेज आया, अमेरिका में कुछ लोग आपके दर्शन कर रहे हैं, आपकी कथा सुन रहे हैं, आप लोगों के प्यार को देख रहे हैं, और वो अचंभित हो रहे हैं कि ओ इतनी ऐसी सत्संग, ऐसे भारत। तो ये गुरु कृपा से मेरे को आकर के उन्होंने कोई पुण्य से संभाला, और मैं और आप कहाँ, लेकिन एक बात याद रखो, इतना प्रेम एक जन्म में नहीं होता, इतना प्रेम एक जन्म में नहीं होने वाला है। यह हमारा पूर्व जन्म का नाता है। हम शरीर बदल लिए, कपड़े बदल लिए, लेकिन मैं भी इस कपड़े में, इस शरीर में आया, और आप भी इस शरीर में आए। हम पहले मिले हुए थे, इस जन्म में गुरुदेव ने फिर मिला दिया, फिर एकता कर दी, फिर मिला दिया, फिर मिला देंगे। तो ये गुरु पूर्णिमा पर एक ही संदेश है, एक ही, क्या कि आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका प्रेम, आपका प्यार इष्ट से, ये बहुत बड़ा धन है, संपत्ति है, ये शक्ति है। आप, मेरा एक ही बात कहना है कि इस भक्ति, शक्ति और विश्वास को कैसे भी आप अपने सनातन धर्म को डिगने मत देना, चाहे प्राण चला जाए। धरा आसमान भलाई डिग जाओ, सुस जाओ समुद्र सारा, मैं मारा गुरु जी ने कदे नहीं भूलूं, नाम दियो जिन आधारा। धर आसमान, धरती उथल पुथल हो जाए, चंद्रमा, सूरज पूर्व दिशा में उगते हैं, निकलते हैं, चाहे पश्चिम दिशा में उग जाए, लेकिन मैं मेरे इस हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, जो हमारी ऋषियों की पद्धति है, जो हमारे ऋषियों ने इसको आदेश किया है मानव के लिए, हम चाहे मर मिटे, लेकिन फिर भी हम कहेंगे, गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहेंगे कि हम, जोर से बोलो, गर्व से कहेंगे कि हम। यह विवेकानंद जी महाराज की कहीं भी आत्मा होगी तो आप सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, क्योंकि विश्व में उनका यही नारा था। विवेकानंद भगवान का एक ही नारा था, गर्व से कहो कि हम हिंदू। कहते हैं हिंसा जन्य कर्म से दूर रहना, तन से, मन से, वचन से, किसी का दुख नहीं देना, पाप नहीं करता, उसी का नाम हिंदू है। और हिंद देश में रहने वाले हैं, हिंद महासागर से लेकर के कश्मीर तक हमारा जो पड़ाव है, इस हिंद महासागर के क्षेत्र में रहने वालों को हिंदू कहते हैं। ये कोई सांप्रदायिकता नहीं है, ये कोई विशेष अपनी कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं है। हम तो हमारे घर की बात करते हैं, हम तो हमारे संस्कार की बात करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो सनातन धर्म सिखाया, जो दत्तात्रेय भगवान ने सनातन धर्म समझाया, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव और राम, कृष्ण और हनुमान जी इस धरती पर आकर के जिन्होंने जिस धर्म का और ज्ञान का प्रचार किया, जिस धर्म के लिए महाराज हरिश्चंद्र महाराज मोर ध्वज, जिस धर्म के लिए, अभी पहले आपने सुना होगा कि गिद्ध रावण ने युद्ध रचाया, कहर दुष्ट सीता हर लाया, देश धर्म हित पर कटवाया, पर नहीं तजा आर्य सन्मान, धर्म पर कर देना तन मन धन कुर्बान। इस देश के संपाति और जटायु जैसे पक्षियों ने धर्म की रक्षा करी कि हमारे देश की संपत्ति, हमारे देश की नारी विदेश में नहीं जा सकती, तू कौन है? और रावण से युद्ध किया। हालांकि खर और कुंजर के बीच युद्ध था, रावण के सामने जो तीनों लोग थर्राते हैं, एक पक्षी की क्या विशाल थी, प्राण चला गया लेकिन धर्म से अटा नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपने धर्म को समझें,
धर्म सभी, आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ धर्म क्या है? आप किसी के पति हैं, आप किसी की पत्नी हैं, आप किसी के भाई हैं, आप किसी के शिष्य हैं, आप किसी के गुरु हैं, आप किसी के भक्त हैं, आप किसी के प्रेमी हैं। अपने धर्म को, अपने नियम को आप छोड़ना मत, और अपने धर्म पर, अपने इष्ट पर इतने कुर्बान होना। एक छोटी सी बात बता करके मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि एक वक्तू नाम की माँ है, वक्तू, उसके एक बेटा, उसका नाम है फरीद। एक दिन माँ भोजन कर रही थी, फरीद की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन माँ भोजन कर रही थी और फरीद भी भोजन कर रहा था, तो फरीद ने देखा कि अपनी माँ के आंखों में आंसू है, तो फरीद भी रोने लगा और दोनों माँ बेटे रोने लगे। और फरीद ने कहा, माँ तू क्यों रोती है? तेरा बेटा होते हुए भी माँ तू क्यों रोती है? तेरे क्या दुख है? और बेटा वही है जो माँ के आंसू नहीं, माँ के, माता और पिता के आंखों में आंसू नहीं आने दे तो जीवन सार्थक है। और सार्थक है। माता पिता जिंदे हैं जिसके, वो तीर्थ करने क्यों जावे? जब घर में ही शक्कर मिलती है तो पड़ोसी का गुड़ क्यों खावे? तो मैं फरीद कहने लगा, माँ तू रोती है क्यों? माँ ने कहा, बेटा आज गुरु पूर्णिमा है और तेरा जन्म हुआ तब से मेरे गुरु बिहारी दास जी महाराज के दर्शन नहीं हुए बेटा। तेरा पता नहीं कौन से पाप से जन्म हुआ है जिससे कि मेरे गुरुजी का तेरे जन्म के बाद दर्शन हुआ नहीं। यूं कह करके रोने लगी। फरीद ने भोजन खाना छोड़ दिया और माँ को प्रणाम करके कहा, माँ आपके गुरुजी कहाँ निवास करते हैं? मैं संकल्प लेता हूँ कि जहाँ से गुरुजी मिलेंगे वहाँ से मैं गुरुजी को लेकर के आऊँगा। माँ ने कहा, बेटा जंगल में तपस्या करो, गुरु महाराज प्रकट हो जाएंगे। फरीद जंगल में गया और गुरुदेव 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 करने लगा। अब ये तन है ना, ये अन्न से बना है। भूख लगी तो पड़ोसियों के यहाँ कहीं घरों में मांग के खा लिया उसने। माँ ने पूछा, बेटा तू क्या करता है? बोले तपस्या। क्यों? कि गुरुजी को लाऊंगा। तो तेरे को भूख लगने पर, तेरे को भूख नहीं लगी? कि लगी माँ। तो तूने क्या खाया? कि ये झोंपड़ियों में लोग रहते हैं, इनसे मैं भिक्षा लेके खाता हूँ। माँ ने कहा, बेटा दूसरा की रोटी खाबा से भजन पके गोने। संसारी का टुकड़ा लंबा लंबा दांत, भजन करे तो उबरे नहीं, पकड़ काट ले हाथ। चल घर। ऐसे ऐसे गुरुदेव आते हैं क्या? तो हाथ जोड़ के फरीद ने कहा, माँ मैं भोजन नहीं लूंगा, गुरुदेव को प्रकट करके छोड़ूंगा। एक दिन माँ फिर आई और माँ ने कहा, बेटा आजकल क्या खाता है? कि माँ वृक्षों के फल, पेड़ों के फल और ये पत्ते खा लेता हूँ। माँ ने कहा, बेटा तेरी भूख में वृत्ति है, चल घर बेटा, ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। तो उसने कहा, माँ कुछ नहीं खाऊंगा। और फिर भूख लगी तो उसने वायु आहार करी और जैसे ही उसने भूख पर ऑक्सीजन खींचना शुरू की, भगवान विष्णु अपने समाधि से उठे और भगवान कृष्ण समाधि से उठे। ब्रह्मा विष्णु शिव, एकदम सृष्टि के अंदर हलचल मच गई और भगवान श्री कृष्ण पधारे। लेकिन कहते हैं कि जब भूख से ज्यादा परेशान हो गया, जब भूख ज्यादा सताई, तो उसने सोचा कि भूखे मरने की बजाय तो एक कुआं देखा और उसने रसा बनाया जंगल में छींप का और रसा से अपने दोनों पैरों को बांध के और दोनों तरफ पेड़ों के बांध के उंधा लटक गया और गुरुदेव 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 करने लगा। और जैसे धूप हो रसो जेवड़ो रसी चट 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 करने लगी और भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये धूप से टूट जाएगी
और भक्त अंदर गिर जाएगा, क्योंकि बिहारी दास जी भगवान कृष्ण के उपासक थे। इसलिए भगवान कृष्ण को चिंता हुई कि मेरा भक्त का भक्त कहीं कुएं में न गिर जाए, तो भगवान कृष्ण कोवे का रूप बना करके, भगवान कृष्ण कोवे का रूप बना करके और दोनों टांगों के बीच में आके बैठ गए। और फरीद ने देखा यह कोवा अब मेरी टांगे खाएगा, और फरीद ने एक बात कही, अरे कुआ पर सेक फरीद ने बोली थी मीठी भाषा। कुआ पर सेक फरीद ने बोली थी मीठी भाषा। फरीद ने बोली थी मीठी भाषा। सतगुरु का नाम उचारिया वो लेकर लंबी श्वासा। सतगुरु का नाम उचारिया वो लेकर लंबी श्वासा। कागा सब तन खाइए चुन चुन खाइए मासा। कागा सब तन खाइए और चुन चुन खाइए मासा। की आशा दोने नामत खाइए मेरे गुरु दर्शन की आशा। हुए बलि लगाए के वो, हुए बलि लगाए के बजली ना ऊंचा झुरके लगनी का मार गए और रे लगी चोट कलेजे करके। लगनी का मार गए और है लगी चोट कलेजे करके। लगी चोट
माता की इच्छा है ना तो भागवत खत्म पदार जो अब टाइम पूरा हो गयो ये वास्ता आज तो माफी चाहूं इतो ही कहना चाहूं कि कुआ पर शेख फरीद ने बोली थी मीठी भाषा सतगुरु का नाम उचारिया वो लेकर लंबी श्वासा अरे कागा सब तन खाई जे रे चुन चुन खाइए मासा पर दो लेना मत खाई जे हमारे गुरु दर्शन की आशा हे कोवा मेरी दोनों आंखें छोड़ देना मैं गुरु महाराज के दर्शन करूंगा और मेरी माँ को मेरे गुरु जी के दर्शन कराऊंगा। और भगवान कृष्ण कोवे का रूप मिटा लिया और भगवान अपने सत्य स्वरूप में आए और फरीद से कहा अरे फरीद बाहर आ जाओ जिसको तू याद करता है मैं आ गया हूं। फरीद ने कहा आप अपना सारा दे करके बाहर करिए मारा हाथ तो कुआं में लटक गया और भगवान ने अपने योग माया से बाहर निकाला। और फरीद ने सुना था माँ वक्तू से कि अपने गुरु महाराज भगवा साफा पहनते हैं भगवा चादर ओढ़ते हैं भगवान वस्त्र धारण करते हैं और भगवान कृष्ण के तो यहाँ मुकुट पंख बांसुरी बाजूबंद पायल। तो फरीद ने कहा ये मेरे गुरुदेव तो नहीं है मेरी माँ के बताए अनुसार। उसने कहा आपका परिचय आपका इंट्रोडक्शन आपका परिचय दीजिए। बोले मैं नारायण का अवतार द्वापर में श्री कृष्ण जो अवतार लेके आया था वो हूं। फरीद बोलो थाने कौन बुलाया थे बिना बुलाया किया आया। अरे सुनो मारी भक्ति में भंग पटक दियो थाने शराब दियो ना मैंने पाछो लटकाओ जल्दी करो मैंने गुरुजी चाहिए था की जरूरत ही कौन। भगवान कृष्ण बोले रे ठहर 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 वो बिहारी दास जी मारो ही स्वरूप है तू एक बार उधर देख। और भगवान कृष्ण भक्त के लिए बिहारी दास जी बने और माँ के बताए हुए इशारे से फरीद ने सोचा कि ये शायद यही गुरु महाराज है। लेकिन उन्होंने कहा मैं मान गया आप गुरु महाराज हैं लेकिन मेरी माँ करके कह देगी न तभी मानूंगा आप घर चलो। मेरी माँ कहेगी ना कि भाई गुरु जी यही है तो भगवान ने कहा मैं घर तो नहीं जा सकता तेरी माँ को यहीं ले आ। तो बोले आप था को काई विश्वास ते कदे कोवो बनो कदे कृष्ण बनो कदे बिहारी दास जी बनो मैं आऊं माँ को लेकर के अरे आप मिलो ही नहीं तो बोले तू क्या तेरे को कैसे विश्वास हो कि मैं मिल जाऊं। कह जी जेवड़ा से जी रस्सा से पग मारा बांध्या बीच से थानी पेड़ का बांध जाऊं। भगवान बोले बांध दे। और प्रेम के बंधन में सजनों आना पड़ता है सच्चा होता प्रेम नेम को ढाना पड़ता है। और भगवान कृष्ण बंध गए प्रेम में। अरे मरबा का मैदाना माई उबा ताल बजावे रे हाथा माई लिया काल जो सन्मुख आवे रे प्रेम निभावे रे कोई समझा सूरा हरि गुण गावे रे प्रेम निभावे रे। ये प्रेम मिलावे राम से प्रेम जगत से छुड़ा दे राम से मिला दे। और माँ 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 गुरुजी मिल गए माँ गुरुजी मिल गए। माँ ने सोचा कोई उसी भेष में साधु मिल गया होगा गुरुजी का शरीर छूटे तो बहुत वर्ष हो गए। और माँ आई और देखा तो भगवान कृष्ण को बांध रखा और माँ ने माफी चाहिए कि हे प्रभु आपकी ये दशा के ओ थारो सपूत ओ थारो जायडो पूत ओ मन बांध के खेजड़ा के खोल दे। और माँ को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया। और कहते हैं कि शेख फरीद ने भी माँ की प्रेरणा से गुरु का दर्शन किया और गुरु के दर्शन से भगवान के दर्शन हो गए। इसलिए जीवन में मात्र माँ भी गुरु है पिता भी गुरु है मास्टर भी गुरु है ब्राह्मण भी गुरु है जो शिक्षा दे एको अक्सर गुरुदाता। और गुरु जीवन में सहज मिल जाते हैं
लेकिन आज जिसकी गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, जिस उपलक्ष्य में ये व्यास पूर्णिमा मनाई जा रही है, यह श्री सतगुरुदेव भगवान की सतगुरुदेव भगवान तो कोई पुण्य से मिलते हैं, कोई भाग्य से मिलते हैं, कोई उत्तम पुण्य से ही गुरुदेव भगवान की प्राप्ति होती है। और आप सब लोगों को यहाँ पधार करके आपने आनंद लिया। इस गुरु पूर्णिमा की बहुत बड़ी महिमा है। मैं मेरी छोटी एक गिरा क्या गान करे मुख शेष जीवा कई हारा है, एक जीव से क्या गान करूं, शेष जी के हजारों हजारों जीव्या है। उन्होंने भी इसकी अथा 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 कह करके वेद की श्रुति नेति नेति इति न इति न इति करके थाक जाती है। ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा से। तो मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। इससे पहले आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूँ कि आप लोग जैसे पूर्व में सुना आपने कि हमारे यहाँ जो जयपुर में जो ये भागवत कथा का आयोजन रखा है, उस टीम ने मुझे एक संदेश दिया है कि महाराज आप अंतिम में एक बार और हमारी तरफ से निवेदन करना। तो 9 जुलाई को श्रीमद् भागवत कथा जीन पैराडाइज गोविंदपुरा जयपुर से शुरू होगी। 11 बजे कथा शुरू है, 9 बजे से कलश यात्रा है। इसके लिए उन्होंने पंपलेट छाप करके यहाँ भेजा है। आप सब लोग लेकर के पधारना। ये 15 जुलाई तक चलेगी। 15 जुलाई को सुबह बहुत बड़ा यज्ञ होगा और सुबह सुबह 5 बजे से 7 बजे तक वहाँ एक डॉक्टर किरण दादीच योगाचार्य के रूप में आएंगे। आपको योग विद्या, आपको बीमारियों का निदान, कई प्रकार की दवाइयाँ वो बताएंगे। आप निःशुल्क बिना कोई चार्ज के इसमें आप लाभ लेवें।